हाँ जी, हाँ। अब बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि वालों ध्यान से सुनिए ज़रा सच-सच बताइए क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए? जैसे अब वही पुरानी रूटीन, वही पुराना काम, वही पुराना माहौल आपको पहले जितना एक्साइट नहीं करता। क्या ऐसा महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो घबराइए मत क्योंकि यह बेचैनी नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही महत्वाकांक्षा है। और सच कहूँ धनुराशि वालों के साथ ऐसा तब होता है जब किस्मत उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही होती है। देखिए, सुनिए ध्यान से, ये गुरु की राशि है, ये ज्ञान की राशि है, ये विस्तार की राशि है, ये यात्रा की राशि है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े सपने देखने वालों की राशि है। इसलिए जब भी धनु राशि का व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही जगह रुक जाता है, तो उसका मन बेचैन होने लगता है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी यही हो रहा है। आप बाहर से शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर एक आवाज बार-बार कह रही है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है और अब अगले स्तर पर ले जाना है अपने आप को। और मैं आपको बता दूं, यह आवाज यूं ही नहीं आ रही है। गुरु इसका इस समय आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र भी परिवर्तन की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं और सूर्य आपके आपको आपके वास्तविक लक्ष्य की तरफ धकेल रहे हैं। यानी यह समय केवल घटनाओं का नहीं है, धनुराशि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब करियर की बात कर लेते हैं आपकी, तो अगर आप करियर में हैं, यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देख रहा हूँ। कई धनुराशि वाले पिछले कुछ महीनों से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। जैसे गाड़ी चल रही है लेकिन स्पीड कम है। हुआ है ना ऐसा? पक्का हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हुआ है ना, तो एक इसमें एक बात याद रखिए, बाँस का पेड़ पहले कई वर्षों तक ज़मीन के नीचे बढ़ता है। कई वर्षों ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है धनुराशि। अभी जो मेहनत हो रही है उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में वही मेहनत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 22 जून के बाद करियर में कोई महत्वपूर्ण अवसर दिखाई देता है। कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई नई जिम्मेदारी हो, कोई पार्टनरशिप हो या फिर कोई ऐसा प्रपोजल हो जो शुरुआत में साधारण लगेगा आपको, लेकिन भविष्य में बड़ा साबित हो सकता है ये। इसलिए आने वाले दिनों में अलर्ट रहिए। अपॉर्चुनिटी हमेशा ढोल बजाकर बाजे गाजे के और नगाड़े के साथ नहीं आती। कई बार वो एक साधारण एक कॉल, एक मैसेज के रूप में आ जाती है, एक साधारण मैसेज के रूप में आती है और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अब फाइनेंशियल साइड की बात करते हैं, तो यहाँ मुझे दो तस्वीरें दिखाई देती है। पहली पहली वो इनकम बढ़ाने की संभावना, दूसरी खर्च बढ़ाने की संभावना। यानी पैसा भी आएगा और पैसा भी जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है धनुराशि, क्योंकि इस समय धनुराशि वालों की सबसे बड़ी समस्या पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना हो सकती है। और आप जानते हैं कमाना एक कला है, लेकिन बचाना एक बुद्धिमत्ता है। इसलिए आने वाले दिनों में